जारी करो, जारी करो। जब पीएससी रिजल्ट जारी करो, जारी करो, जारी करो। जब पीएससी हाय 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 हाय, जब पीएससी हाय 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 हाय। जब पीएससी रिजल्ट जारी करो, जारी करो, जारी करो। मेंस रिजल्ट जारी करो, जारी करो, जारी करो। कैलेंडर जारी करो, जारी करो, जारी करो। जब पीएससी हाय 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 हाय। देखिए, कहा जाता है कि युवा जो हैं वो देश के राज्य के भविष्य होते हैं, लेकिन वही भविष्य अगर सड़कों पर आकर नारेबाजी करे, अपने मांग के लिए कभी पिंडदान करे, कभी मुंडन करे, कभी ब्रह्मभोज करे, तो सवाल उठ जाते हैं, क्या उनके भविष्य पर ग्रहण लग गया है। सवाल ये है कि आखिर इन युवाओं को झारखंड में इस दशा में क्यों होना पड़ता है। आपको बताना चाहेंगे, जेपीएससी मुख्य परीक्षा दिए हुए इनको 10 महीने हो गए। 10 महीने के बाद भी ये सरकार से मांग कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उसी भविष्य की हम बात कर रहे हैं जिनके भविष्य पर ग्रहण लगा है। ये यहाँ पर किसी डिपार्टमेंट में हो सकता है अभी अफसर का काम करते होते, जो ये इन्होंने सपना देखा था इनके परिवार वालों ने, वो शायद वो सपना पूरा हो जाता, लेकिन वो कसक जो है ना, वो जो टीस है इनके दिल में इस तरीके से घर कर गई है कि अब ये तो कह रहे हैं ऑफ कैमरा, जब इनसे हम बात कर रहे थे तो ये कह रहे थे कि भैया अच्छा होता कि हमको जो पाकिस्तान वाला युद्ध चल रहा है वहां भेज दिया जाता, हम लोगों को किसी के काम तो आ जाते। ना अभी घर के हैं ना घाट के हैं, रिजल्ट जारी हो नहीं रहा। तो इसी बात को समझने के लिए सीधे झारखंड के भविष्य से ही बात करते हैं। जो कल को जो नीति निर्धारण होती है उसमें यही अफसर बनते तो इनकी ही भूमिका होती। जो सरकार जो जितनी तमाम योजनाएं चलाती है तो उन्हीं योजनाओं पे ये काम करते हुए दिखते, लेकिन अब इनका ही काम नहीं हो रहा। ये रिजल्ट के लिए रांची में कितने दिन से धरना दे रहे हैं आप लोग? 5 दिन से। आपको ये भी बता दें, पिछले 5 दिनों से जो जेपीएससी का ऑफिस है वहां पर भूख हड़ताल है, अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर है। इससे पहले जो अध्यक्ष है उनकी मांग को लेकर ये मुंडन कर रहे थे, पिंडदान कर रहे थे, ब्रह्मभोज कर रहे थे। तो सवाल वही है, क्या भविष्य इसी काम के लिए लगाए गए हैं? एग्जाम देंगे, इनका काम एग्जाम देना, इनका काम है पढ़ाई करना, अब उसके बाद रिजल्ट देना तो सरकार का काम है। लेकिन उसी सवाल को लेकर, सवाल तो हालांकि सरकार को जवाब देना चाहिए, लेकिन जवाब अभी तक नहीं मिल पाया तो ये धरने पर बैठ गया। तो आखिर ये जो धरना है, ये जो प्रदर्शन है, ये जो मांग है, ये जो डिमांड है, ये टीस, ये पीड़ा, ये दुख, ये जो तकलीफ है, जो लगातार कहीं ना कहीं ये बढ़ता चला जा रहा है, इसमें कहीं ना कहीं मानसिक प्रताड़ना है, इसमें कहीं ना कहीं पूरा घर और परिवार एक तरीके से दबाव में है। अब इस मौके पर सपोज करिए किसी का रिजल्ट मिस कर जाता है, इस मौके पर समझिए कि कोई ऐसे भी युवा होंगे जिनका उम्र निकल जाता है, फिर वो क्या करेंगे? बहुत सारी चीजें हैं। क्या क्या दिमाग में चल रहा है आपके? सर वही चीज है सर, क्या बताएं, हम लोग का ऑलरेडी एज हो चला है, हम लोग और दूसरा एग्जाम को लेकर नहीं देख रहे हैं। हमारा ये उम्मीद भी था क्योंकि पिछला बार जेपीएससी में हम इंटरव्यू ऑलरेडी दिए हुए हैं। अच्छा, आप दिए हुए? जी, तो इस बार एक उम्मीद है कि भाई मेंस लिखे हैं और लिखे थे करीबन जून में ही 2024 में, तो एक उम्मीद भी था कि हमारा हो जाएगा। इस बार अच्छा से गया है, हमने जो है रातें काली करके जो है पढ़ाई की है, उसका मेहनत का फल मिलेगा। लेकिन उसका एक उम्मीद बना के एक अपने दिमाग में रखे भी थे कि भाई अगस्त सितंबर तक हम लोग एक सही जगह पे पहुंच जाएंगे, अपना लाइफ सेट हो जाएगा। लेकिन क्या है कि और लाइफ सेट तो हो ही जाएगा, साथ ही साथ अपना एक झारखंड में सेवा करने का मौका मिलेगा, क्योंकि जेपीएससी सिविल सेवा के अंदर जो है पोस्ट जो है वो काफ़ी प्रीमियम सर्विसेज हैं, उसमें काफ़ी स्कोप होता है अपने समाज को डेवलप करने का। लेकिन वो चीज़ भी एक बैक ऑफ द माइंड चल रहा था कि हम बहुत अच्छा काम भी करेंगे सोशल डेवलपमेंट के क्षेत्र में। लेकिन आज समझ जाइए कि जून के बाद जो है आज 10-11 महीने हो गए, अभी तक हम मेंस रिजल्ट को लेकर चिंतित हैं। अभी तक मेंस रिजल्ट नहीं आया है। अब तो भरोसा खत्म होने लग गया है। जिस तरीके से जो है टाइम और बढ़ता जा रहा है, वैसे भरोसा भी खत्म होते जा रहा है कि हमारा रिजल्ट क्या होगा, कहीं कुछ छेड़खानी न कर दी जाए रिजल्ट में। क्योंकि पिछले बार ही मेरे साथ जो है सो कि बैक स्टेबिंग किया गया था आयोग के द्वारा। हमारा डॉक्यूमेंट को जो है गलत बता दिया गया, रिजर्वेशन बेनिफिट्स नहीं दिए गए, जो कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का प्रोसेस होता है उसमें बताना चाहिए था कि मेरा डॉक्यूमेंट क्या गलत है क्या सही है। वो जाके 10 महीने बाद आयोग बताती है जब मार्क्स स्टेटमेंट आता है। तो आयोग पे तो पिछले बार भी मतलब ऐसा कर दी बैक स्टेबिंग, तो भरोसा उठ गया था। तो अब जो डिले हो रहा है उससे और भरोसा खत्म। लड़ाई जो थी वो अध्यक्ष के लिए, अध्यक्ष तो अभी आ गए हैं। हाँ, ये परमानेंट अध्यक्ष आ गया। जी जी। तो
शायद वो लड़ाई इसलिए थी कि अध्यक्ष आ जाए तो रिजल्ट आ जाएगा। कितने दिन हो गए अध्यक्ष आए हुए? अध्यक्ष मार्च में ही फर्स्ट वीक में ज्वाइन कर चुके हैं। तो आप लोग तो काफी मतलब उम्मीद बढ़ गई होगी कि रिजल्ट आ जाएगा। बिल्कुल। फिर ये 10 महीने का जो चक्कर है, ये आपस में जो आप लोग बात करते हैं, तो वो क्या है? 10 महीना क्यों, आखिर क्यों लग रहा है? ये संवैधानिक संस्था है क्या? ये वो क्या बताऊं सर, वैसे तो उसमें आता है कि नहीं आता है? हाँ, किताब में तो हाँ बिल्कुल है सर, संवैधानिक आयोग ही है, लेकिन जो वर्किंग कल्चर है वो काफी एक लो ग्रेड ऑफिस टाइप का है कि मतलब उसका कुछ है ही नहीं, सिर पैर ऐसा फील होता है। हम लोग जब डिस्कस कर रहे होते हैं अपने ग्रुप मेंबर्स के साथ, तो ऐसा फील होता है कि हम लोग का जिंदगी खराब हो गया है जेपीएससी को चयन करके, या झारखंड में काम मतलब नौकरी करने का एक सपना लिए थे, वो बहुत गलती हो गया, ऐसा फील हो रहा है। जो आज हम लोग एक मोटिवेटेड रहते, अगर समय से होता प्रक्रिया, तो एक मोटिवेशन के साथ काम करते, वो मोटिवेशन लेवल डाउन होते जा रहा है हम लोग का। अच्छा, आप लोग ये भी बात कर रहे थे कि ना घर के हैं ना घाट के हैं, रिजल्ट नहीं आने की वजह से ना मुंह दिखाने लायक है, ना घर में बताने लायक है, ना कुछ तैयारी करने लायक है। तो कह रहे थे कि जो युद्ध चल रहा है वही काम आ जाए। जी, ये भी बातें आप लोग सर, मैं बताना चाहता हूँ कि घर हम लोग जाते भी हैं तो हम लोग का चेहरा देखकर हमारे माँ बाप का चेहरा उतर जाता है। तो अब तो घर जाना भी छोड़ दिए हैं कि कम से कम वो ठीक से हैं, अपने समाज में खुशी से रह रहे हैं, हम लोग जाके उनको भी दुखी आत्मा ना बना दे। तो वो सब बात सही, बिल्कुल सही है कि न घर के हैं अभी न घाट के हैं, एकदम बीच में अधर में फंसा हुआ है आदमी, ना कोई दूसरा अपॉर्चुनिटीज देख पा रहा है अपने लाइफ में। जैसे कि हम लोग पढ़े लिखे हैं, हम लोग कुछ दूसरा भी काम कर सकते हैं, नो डाउट, हम लोग किसी को स्वरोजगार भी दे सकते हैं, रोजगार भी दे सकते हैं, लेकिन कहने का मतलब है कि हमारा ही जब लाइफ एक अधर में फंसा हुआ है, जो कि हमें उम्मीद भी है कि हम यहाँ पे जो है अच्छा कर सकते हैं, तो पहले इसको देखना पड़ रहा है। तो ना एक स्टेप आगे ले पा रहे हैं ना पीछे ले पा रहे हैं। ये पूरी जो जिम्मेदारी है, जो ये पूरा माहौल क्रिएट हो गया जिसमें आपके कुछ साथी जो आयोग के ऑफिस के सामने बैठे हुए हैं, ये जिम्मेदार कौन है इसमें? देखिए, इसका संपूर्ण और कंप्लीट अगर देखा जाए रेस्पॉन्सिबिलिटी तो सरकार की है। आप डायरेक्ट या इनडायरेक्ट वे में बोलिए, क्योंकि जब तक काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का निर्णय नहीं होता है, जेपीएससी का चेयरमैन का नियुक्ति नहीं होता है, और चेयरमैन का नियुक्ति होने के बाद भी अगर चेयरमैन कोई एक्ट एंड एक्शन लेते हैं तो आपका काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का ही हेड एंड एडवाइजर, जो कि आपका चेयर करते हैं सीएम। तो कहीं ना कहीं अगर देखा जाए जेपीएससी एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी होने के नाते अगर इतने लंबे समय तक अगर इनके चेयरमैन नहीं है तो ये बहुत बड़ी दुर्भाग्य की बात है। और ये दुर्भाग्य की बात सिर्फ स्टूडेंट के लिए नहीं, यहाँ के शासन प्रशासन के लिए भी है। आप जिस एस्पिरेंट्स को या फिर जिस इंटेलेक्चुअल माइंड को या यूथ ब्लड को आप लेना चाहते हैं, वो आज क्या हो रहा है, अब धीरे धीरे करके ये समय उसको खाता जा रहा है। अभी इतने लंबे समय के बाद 25 साल हो गए झारखंड का, लेकिन कोई भी एग्ज़ाम सही से नहीं हुआ। और अगर जेपीएससी हुआ भी तो आज आप देखिए 25 बार हो जाना चाहिए था जेपीएससी, लेकिन वो कंडक्ट नहीं हुआ। इससे नुकसान सबसे ज़्यादा क्या हुआ? स्टूडेंट को हुआ। जो स्टूडेंट सरकारी स्कूल में पढ़ा है, एनसीईआरटी पढ़ रहा है, लगातार कोशिश कर रहा है कि जेपीएससी आएगा तो मैं दूंगा एग्ज़ाम, और एकदम 10 बाय 10 के कमरे में माँ पिताजी चावल, आटा, दाल, प्याज घर से उपजाए हुए चीज़ों को ला करके खा रहे हैं, और कोशिश कर रहा है कि अरे किसी भी तरीके से हो जाए सिलेक्शन। और जिस स्टूडेंट का इंटेंशन ये है कि मुझे सिविल सर्विस में जाना है और वही पोटेंशियल को लेकर चल रहा है, तो भाई एक बात बताइए, सरकार से मैं पूछना चाहता हूँ कि आप क्यों नहीं एग्जीक्यूट कराते हैं? क्या आपका ये विलिंगनेस इतना डाउन हो चुका है? क्या आज कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी हमारा इलेक्शन कमीशन भी है, यूपीएससी भी है, फाइनेंस कमीशन है, क्या इनमें चेयरमैन की नियुक्ति के लिए इतना डिले होता है क्या? आपका जिस तरह से स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन है, यहाँ पे आपने इतने डिले रखा, स्टूडेंट का रिजल्ट को जारी करने को लेकर के आप इतना मतलब अपने आप को इनकैपेबल समझ रहे हैं। मुझे नहीं लगता कि आप कैपेबल हैं इस काम के लिए। आपको अगर 3 विंग्स है डेमोक्रेसी को चलाने के लिए, मुख्य रूप से आपका एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव, तो एग्जीक्यूटिव को आप इतना कमजोर कर दिए हैं। आप सिर्फ यूपीएससी के भरोसे हैं कि यूपीएससी से जो सेलेक्ट, अरे भाई वो तो आएंगे तो आपका फेडरल स्ट्रक्चर को मजबूत करेंगे, ठीक है, लेकिन आप अपना स्टेट स्ट्रक्चर को कैसे मजबूत कीजिएगा? आपको तो यहाँ के चाहिए ना एस्पिरेंट्स, यहाँ के ब्यूरोक्रेट्स चाहिए आपको यहाँ के, लेकिन आप ले नहीं रहे हैं। तो सबसे बड़ा जिम्मेदारी है स्टेट गवर्नमेंट का, चाहे किसी भी तरीके से आप देखें, इनडायरेक्ट वे में या डायरेक्ट वे में, क्योंकि उनकी लापरवाही की वजह से इतना डिले हो रहा है और स्टूडेंट का रिजल्ट जारी नहीं हो पा रहा है। आप लोग मुंडन भी, प्रतीकात्मक रूप से मुंडन भी कर रहे थे, ब्रह्मभोज हो रहा था, पूरी प्रक्रिया कहीं ना कहीं अब ध्यान आकर्षित करना चाहते थे, जो पीड़ा दुख है वो बताना चाहते थे, सुनाई नहीं दे रहा किसी को। 10 महीने हो गए, अब क्या करने वाले हैं आप लोग? कैसे उनके कानों तक आवाज़ जाएगी? देखिए, जिस समय हम लोग वहाँ पिंडदान किए थे, मुंडन किए थे, तो उस समय अध्यक्ष की नियुक्ति नहीं हुई थी। हाँ। तो जिस समय हम लोग पिंडदान किए, मुंडन किए, तो सरकार के कानों में उतना आवाज़ गया कि अध्यक्ष की नियुक्ति की। अब जो है अध्यक्ष की नियुक्ति 3 महीना होने के बावजूद भी रिजल्ट नहीं आ रहा है,
तो अब हम मंगलवार को हम लोग, मेरे कुछ साथी लोग वहाँ तो धरना पे हैं ही हैं। मंगलवार को हम लोग पूरे 24 जिला से हम लोग जो हैं पूरे भर के स्टूडेंट जाएंगे और पूरा बहुत बड़ा हम लोग उलगुलान करेंगे कि जब तक कैलेंडर नहीं दे दे, जब तक रिजल्ट नहीं दे दे जेपीएससी का, तब तक हम लोग वहाँ से हटेंगे नहीं। ये दबाव क्यों बनाना पड़ रहा है इस तरीके से? देखिए, मजबूर हो गए आप लोग तो भाई क्रीमी लेयर में जाएंगे जो भी रिजल्ट आपका आएगा तो फिर भी यहाँ सबसे पहले यहाँ का जो युवा है उनको झारखंड में पैदा होने ही सबसे बड़ी जो होता है ना, सबसे यानी दुर्भाग्य है कि एकदम पीड़ा है। क्योंकि आज अभी तक वर्ल्ड से लेकर भारत में कोई सा आयोग नहीं है कि इतना डिले किया हो। और अध्यक्ष पद बनाने के लिए सरकार का काम था अध्यक्ष, लेकिन वो भी 10 महीने बाद बनाया है। और उसके बीच में स्टूडेंट का क्या बीता है, यदि आप हमें फिजिकल मारिएगा तो हमको एहसास कर लेंगे, लेकिन जो आंतरिक रूप से मार रहे हैं वो साले एकदम बर्दाश्त के बाहर है। तो एक तरीके से जो ये भाई साहब कह रहे थे तो वही झारखंड का जो स्टूडेंट का है एकदम भीतर एकदम नहीं होता है। झारखंड का स्टूडेंट एक तरह से मानिए पंगु इस तरह का है कि जेपीएससी का जो सिलेबस है, अगर जो भी जेपीएससी के एस्पिरेंट है अगर उसकी तैयारी कर रहा है ना, तो अदर पीसीएस एग्जाम वो नहीं दे सकता। मोटिवेशन फैक्टर जीरो हो जाता है, एकदम जीरो हो जाता है। और सिलेबस भी इसका ऐसा है ना कि आप दूसरा पीसीएस एग्जाम नहीं दे सकते हैं। तो जो भी हम लोग स्टूडेंट हैं इसी पे निर्भर रहते हैं। और सरकार का ऐसा है कि एक एग्जाम 2 साल 3 साल कर लेता है, तो लोग का तो एज पार हो रहा है ना। तो हम लोग क्या हुए, थक चुके हैं और हमारा परिवार लोग भी थक चुके हैं ना, और हम लोग का एज पार हो रहा है। और तो काम है ना, केवल यही। क्या बात होती है घर में जब पिताजी से या फिर घर के मेंबर से बात होती है? देखिए अभी जो हम लोग का एज है, क्योंकि माँ बाप हमारे बूढ़े हो रहे हैं, तो उनको भी फैमिली का सपोर्ट चाहिए। तो जब जाएंगे शादी कर लो, क्योंकि जॉब नहीं हो रहा है। अब बगल वाले जाते हैं, अरे आपका बेटा वहाँ पढ़ रहा है अभी तक कुछ किया नहीं। तो ये सामाजिक ताना बाना है, शादी करना है, सबका एज 33-34 पार हो रहा है, तो और आगे भी तो जिंदगी करना है ना। लेकिन सरकार तो ये सोचती नहीं है, क्योंकि सरकार को तो बना बनाया सब कुछ मिल जा रहा है। उनके बच्चों को कोई दिक्कत है, क्योंकि उनके बच्चे फिर नेता बन जाएंगे। जैसे भी एग्जांपल आप कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी का दे रहे थे, जैसे चुनाव ही होता है, सबकी प्रक्रिया है बिल्कुल कि इतने दिन में चुनाव हो जाना है, ये इतने तारीख को वोटिंग हो जाना है, रिजल्ट आ जाना है। इसके लिए कोई प्रावधान नहीं है क्या? ये होना चाहिए। अगर आप इस डिजिटल वर्ल्ड में जी रहे हैं और इतना एडवांस टेक्नोलॉजी के ज़माने में जी रहे हैं, और गुड गवर्नेंस की जब हम बात करते हैं, तो आपकी कोई भी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है तो सबसे पहले संवैधानिक तौर से उस बॉडी की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए, अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए। साथ साथ में आप जो भी चीज़ एग्जीक्यूट कराते हैं उसको कम से कम उसकी ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, जो कि आप पर लोगों का ट्रस्ट जो है वो बना रहे। लेकिन आप देखेंगे कि इस इंस्टीट्यूशंस का लगातार जिस तरह से सवाल खड़े रहते हैं कि इसमें चेयरमैन नहीं है, वेकेंट है सीट, आज मेंबर नहीं है, इतना लथार्जिक वे है इनका काम करने का। जो ये डिले हो रहा है, कहीं ना कहीं जेपीएससी के जो पहले एग्जाम हुए उस पर सवाल खड़े हो जाते हैं। तो ये जो डिले हो रहा है वो भी शंका होता है कि इतना लंबा समय जो लिया जा रहा है। आप देखिए, जब कोई भी चीज़ों को डिले करते हैं तो उसमें बहुत सारी बातें आने लगता है। क्योंकि आप अगर चीज़ों, आपने पीटी इतना आनंद फानन में लिया, 17-18 दिन में आपने पीटी का एग्जीक्यूशन करवा दिया। आप लोग कुछ डिमांड कर रहे थे, हमने टाइम दीजिए। एक्चुअली देखिए, इतने फास्ट तरीके से कोई भी प्रिपेयर नहीं हो पाता। आप तुरंत आप बोलेंगे इतने समय से हम तो वैकेंसी नहीं दिए थे, आप क्या कर रहे थे? एक इंटेंशन होता है स्टूडेंट का। आप इतने लथार्जिक और इतने स्लो वे में चलिएगा तो एक इंटेंशनली स्टूडेंट ये चाहता है, झारखंड सरकार का यही रवैया। आप एक कैलेंडर जारी कीजिए ना कि इतने मंथ में ये आपका नोटिफिकेशन आएगा, फॉर्म भरा जाएगा, एग्जाम इस तरह से होगा। आप इतना सक्षम क्यों नहीं? अगर नहीं है तो इसको स्वेप करके आप यूपीएससी को दे दिए ना जिम्मेवारी, वो लेगी एग्जाम। ये प्रावधान भी है कॉन्स्टिट्यूशन में। आप अगर नहीं कर पा रहे हैं तो आप बात कीजिए, राष्ट्रपति को दीजिए, बोलिए कि हमें यूपीएससी से कंडक्ट करवाइए इस एग्जाम को। क्यों आप इस तरह से स्टूडेंट के बीच में खेल रहे हैं, लाइफ को हेल बना रहे हैं? स्टूडेंट का उम्र निकलता जा रहा है, घर से सवाल, समाज से सवाल, सोसाइटी, रिलेटिव, सभी तरीके से उनके अंदर में माइंड में इंक्रोचमेंट जो चल रहा है वो कब तक टॉलरेट करेगा? आज अब कई ऐसे स्टूडेंट को देखेंगे जो इन्हीं सब टॉर्चर की वजह से ना वो या तो बहुत गलत डिसीजन ले लेता है लाइफ में, या फिर वो बहुत फ्रस्ट्रेट होकर के कुछ और ही कर ले रहा है। और ये सभी स्टूडेंट के साथ अब देखेंगे हतोत्साहित है इस चीज़ को। इंतजार आप भी कर रहे हैं जी? लंबा वक्त हो गया, मतलब एक तरीके से इंतहा हो गई इंतजार की, वो उस कंडीशन में अभी तो ये कब तक इंतजार हो? वही तो हम लोग जानना चाह रहे हैं कि आखिर 11 मंथ हो गया, अध्यक्ष भी आ गया। पहले तो हम लोग अध्यक्ष के लिए लड़े कि अध्यक्ष आएंगे रिजल्ट मिल जाएगा। अध्यक्ष आए हुए 2-3 मंथ हो गया, लेकिन अध्यक्ष महोदय कुछ बोल ही नहीं रहे हैं। कब इंटरव्यू होगा, कब रिजल्ट आएगा? साथी बैठे हैं जी, तो वहाँ किसी तरह के कोई डेलीगेशन आया कि बात हुई हो या फिर कुछ बातें रखी गई हो? हम लोग रांची खुद आंदोलन में गए हुए थे, वहाँ हम लोग का डेलीगेशन अंदर गया तो वहाँ पूछा गया रिजल्ट के बारे में। तो अध्यक्ष महोदय बोले कि रिजल्ट कमिंग सुना गया, लेकिन कब तक आएगा इसका कोई पता ही नहीं है।
इधर से पूछा गया कि आखिर 1 मंथ 2 मंथ क्या लगेगा, तो कोई आश्वासन कम से अध्यक्ष महोदय तो देते, तभी तो हम लोग को पता चलता। हम लोग परेशान हैं, कुछ पता ही नहीं चल रहा कि आखिर होगा कब, ना कैलेंडर आ रहा है, ना रिजल्ट का